सभी को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरपीएससी द्वारा विस्तृत विज्ञापन एक निकाला गया है जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से है और ये है प्राध्यापक विद्यालय यानी लेक्चर स्कूल की कुछ पोस्टें निकली हैं जिनकी विज्ञप्ति अभी 9/5 यानी 9 मई 2022 को आई है। इसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें आपको बताते हैं। ये स्थाई पोस्ट हैं। अस्थाई तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि अपना प्रोविजन पीरियड तक अस्थाई मान के चलते हैं किसी भी उसको। तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई है वो आपकी पोस्ट हैं हिंदी विषय की है, इंग्लिश की है, सामान्य व्याकरण के लिए भी है और साहित्य के लिए और व्याकरण के लिए भी ये कुछ पोस्ट हैं। ये पोस्ट कितनी कितनी हैं आप देख पा रहे हैं। हिंदी के लिए टोटल 28 हैं, इंग्लिश के लिए टोटल 26 हैं, सामान्य व्याकरण के लिए टोटल 25 हैं, साहित्य के लिए 21 और व्याकरण के लिए 2। अब इनमें क्या विशेष बातें हैं वो ये हैं जो मुख्य मुख्य चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। बाकी तो आप इसकी डिटेल जो है वो पढ़ लें। आपको इसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सीधा आरपीएससी की साइट पे जा करके इसको खोल करके पीडीएफ फाइल को आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और फार्म भरना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उस प्रोसीजर को फॉलो करके अपना फार्म भर सकते हैं। इसमें कुछ नोट वगैरह दिए हुए हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि फार्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी और आपके कोई संशय सवाल कोई ना रहे। इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो आप ज़रूर ध्यान दें। इसमें क्या विशेष दिया हुआ है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो दिया हुआ है वो है सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड के साथ हो चाहे फर्स्ट ग्रेड नहीं, यानी 48% मार्क्स। और इसके साथ में क्या चाहिए, या तो शिक्षा शास्त्री आपकी हो या आपने बीएड कर रखी हो, ये आपके लिए कंपलसरी है। दूसरा जो है सामान्य व्याकरण साहित्य और व्याकरण के लिए जो पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए ये चाहिए शास्त्री और उसके इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम, संस्कृत मीडियम होना चाहिए। और शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशन संस्कृत एग्जामिनेशन में आपको संस्कृत मीडियम से एंड सेकंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम। ये सेकंड क्लास आचार्य डिग्री यानी उसी संस्कृत में जो शास्त्री करते हैं यानी बीए जिसको बोल सकते हैं, उसके बाद आचार्य यानी मास्टर डिग्री होती है आचार्य संस्कृत की, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो और संस्कृत मीडियम के एग्जामिनेशन में ये इन्होंने की हो। कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। शिक्षा शास्त्री बोल देते हैं एक तरीके से संस्कृत वाले जो शास्त्री और आचार्य करके आए होते हैं उनका बीएड लेवल का एक एग्जामिनेशन होता है और उसके इक्विवेलेंट यानी बीएड भी अगर किसी ने कर रखी है तो वो भी डाल सकते हैं और शिक्षा शास्त्री अगर किसी ने कर रखी है वो भी डाल सकते हैं। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए उसके बाद में देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा में है सीधा सा 21 साल से लेकर के 40 साल के जो कैंडिडेट हैं वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। एज के हिसाब से उनकी एज का जो है वो देखा जाएगा 1/7/2022 से। मेरी राय आपको यही रहेगी अगर आप ये फार्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप विस्तृत विज्ञप्ति यानी जो पीडीएफ फाइल आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसको डिटेल में आप पढ़ लें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सीधी सी बात है रिटन एग्जामिनेशन होगा और ये जो है पद्धति कौन सी अपनाई जाएगी, स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जाएगा। और जो परीक्षा जो रहेगी आपकी वो स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आने वाली होगी उससे पहले आपको समय रहते बता दिया जाएगा। अब इसमें परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यानी सिलेबस वगैरह के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं किस प्रकार से क्या रहेगा। और जो फार्म भरने की डेट आप लोगों के लिए है वो है 16 मई से लेकर के 14 जून रात 12 बजे तक है। इसमें फार्म भरने का थोड़ा सा एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देनी होगी। वैसे तो आप आरपीएससी की साइट पे जा करके इस फार्म को अपलोड कर सकते हैं, बट इसमें आपके लिए बेहतर रहेगा कि आरपीएससी की वेबसाइट पे एक अभी जनवरी 2022 से लगभग शुरू किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में मैं अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट ऐसा है कि
कम से कम डिमांड करने वाले अच्छे खासे कैंडिडेट होंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में आनंद आएगा। हम उसी एनर्जी के साथ जल्दी और बढ़िया तरीके से वीडियो बना पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी अपलोड कर दी जाती होती हैं और उसके बाद दोबारा से जब भी आपको फार्म भरते हैं तो उसमें आपको परेशानी नहीं आती, वहीं से डिटेल आपकी उठा ली जाती है। हाँ, विशेष ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकते हैं। यानी OTR में जो आपने चीज़ें एक बार अपलोड कर दी, जन्म तिथि, नाम और लिंग वगैरह, उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। उसके अलावा अगर कोई संशोधन रहता है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। 500 रुपये, यानी फार्म भरने की तारीख और उसके 10 दिन के भीतर तक 500 रुपये चार्ज दे करके आप ऑनलाइन इसको संशोधन इसमें कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताएगी। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं सिलेबस कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। पोस्ट लेक्चरर है स्कूल के लिए। अब इसमें क्या रहेगा, टोटल जो आपका रहेगा 450 नंबर का रहेगा, जिसमें 150 नंबर का पहला पेपर होगा, सेकंड होगा 300 मार्क्स का, और ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट शैल बी 1.5 आवर एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड शैल बी 3 आवर्स। यानी दूसरा 3 घंटे का होगा और पहला 1.5 घंटे का रहेगा। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, पेपर फर्स्ट में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ आएंगी। उसमें क्या दिया गया है कि क्या आएगा उस जनरल स्टडीज़ में, जनरल अवेयरनेस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई है। मेंटल एबिलिटी आएगी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, और स्पेशल एम्फेसिस आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, करंट अफेयर्स भी रहेंगे, जनरल साइंस रहेगा। तो ये चीज़ें रहेगी। इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के कितने नंबर, कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे, ये आप देख लें यहाँ पे, ताकि तैयारी आप उसी तरीके से कर पाएँ। उसके बाद सेकंड पेपर जो आपका रहेगा, जो कि 3 घंटे का बताया गया है, उसमें क्या रहेगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट अंडर सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा। ये नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप साथ साथ देखते रहें कि किस लेवल का कितने क्वेश्चन आएंगे, उनके कितने मार्क्स यहाँ पे हैं। टोटल 300 का रहेगा। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बाद जो पेपर सेकंड सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपका यहाँ रहेगा, जिसकी 3 घंटे की अवधि है। फॉर पोस्ट ऑफ लेक्चर स्कूल संस्कृत सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी संस्कृत लैंग्वेज, यानी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल भी संस्कृत लैंग्वेज, यानी इसका मीडियम जो है वो संस्कृत लैंग्वेज रहेगा। तो ये टोटल नंबर्स और वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो करनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर संस्कृत के बारे में क्या चीज़ें आएंगी, क्या लेवल रहेगा, शास्त्री लेवल, आचार्य लेवल, कितने कितने नंबर्स रहेंगे, क्या चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है, 350 से लेकर के 150 रुपये तक रहेगा। वो 350 किसका है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। फिर उसके बाद 250, 150 ऐसे करके जो जिस कैटेगरी में अपने आप को स्टैंड करता है उसी हिसाब से उनके लिए ये शुल्क रहेगा, आवेदन शुल्क। बाकी की छोटी मोटी जानकारियां हैं जो आप पढ़ लें तो बेहतर रहेगा, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी यहाँ है नहीं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की नई जानकारी अपडेशन के लिए आप जुड़े